परिवार वालों की गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम हो ही इसी लायक करण। रुक क्यों गए कर? उठाओ हाथ, मारो मुझे, मारो करण। रुक क्यों गए? अब बचा ही क्या है? हेतल, क्या हो रहा है ये? हाँ? कुछ नहीं भैया, बस वैसी बहस हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा, करण, ये आरटीओ के परमिशन पेपर्स हैं। इन्हें तुम गाड़ी में रख दो। कल को अगर पुलिस वगैरह कोई रोकेगा ना तो परेशानी नहीं होगी। रख लो। अपनी बहन को ही दे दो, वही रखेगी। ये करण को क्या हुआ? इसे चला क्यों क्या ये? हेतल, क्या हुआ? सच सच बोल। भैया जो भी हुआ है ना, बुरा हुआ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कार ना ये पेपर्स। आप ले जाइए इसे। और ये हेतल, भैया, जो भी हुआ है वो गलत हुआ, मुझसे गलती हो। मुझे अम्बा जी से कार नहीं लेनी चाहिए थी भैया। आप वापस ले जाइए ये सब प्लीज। भाभी। हाँ बीजल बहन, ये देखिए, मैं राजकोट से आपके लिए ये चादर लाई हूँ। इसे बिछा दीजिए ना, बहुत अच्छी लगेगी, है ना? अरे इसकी क्या जरूरत थी बीजल बहन, आप तो जानती है ना, वैसे भी घर में चादरों का ढेर बना पड़ा है और अब तो मैंने ये बिछा दी है। हाँ, यही बिछाने का मन है आज। ठीक है, मैं इसे यहाँ टेबल पे रख देती हूँ, है ना? क्या हुआ फुई? तुझे इतने परेशान क्यों? अम्बा जी ने कुछ कहा क्या? नहीं तो यही तो परेशानी है ना, भाभी कुछ कहते ही नहीं। उन्हें मनाने की कितनी कोशिश कर रही हूँ पर मानते ही नहीं। मेरी एक गलती ने हम दोनों को कितना पराया कर दिया। हाय फुई, तुझे भी ना, ये क्या सोच रहे हो? छोटी सी नाराजगी अपनों को पराया थोड़ी ना कर देती है। आप बस कोशिश करते रहना बाय गॉड। देखना अम्बा जी एक ना एक दिन सब कुछ भूल जाएंगी और आपको वापस अपना लेंगी। अम्बा जी जो है ना, बाहर से थोड़ी सी कड़क है पर अंदर से एकदम मोम की तरह है। जरा में पिघल जाएंगी बाय गॉड, सच्ची। तेरे मुंह में घी शक्कर। करण, करण पुत्र, करण पुत्र सुन तो। चाची, देखना मेरी आवाज तक नहीं सुनाई दी। पता नहीं कौन सी धुन में रहता है आजकल। चाची, मैं बच्ची नहीं हूँ कि आपकी हर बात मान लूंगी। मुझे नहीं दिखाई देता कि घर में क्या चल रहा है। क्या हो रहा है चाची? कुछ भी तो नहीं। अगर कुछ नहीं हो रहा तो हर कोई इतना अनमना सा क्यों है? क्यों सब पहले जैसा नहीं रहा? घर में वो जो चाय के दौर चलते थे वो क्यों नहीं चल रहे अब? हर कोई एक दूसरे से खिंचा खिंचा क्यों है? बोलो चाची, क्या हो रहा है? अब
तुझे क्या बताऊं, जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। लेकिन मुझसे सब क्यों छुपाया जा रहा है? मोना और अनुकल्प ने करणवीर जी को गाड़ी गिफ्ट करी, ये बात भी मुझसे छुपाई गई। क्यों चाची? जब किसी को इस बात में कोई खुशी ही नहीं हुई स्वीटी, तो बताने से क्या फायदा? पर ये बात तो अच्छी है ना, आपको खुशी क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोना और अनुकल्प ने ये गड्डी अपनी खुशी से हेतल और करण को दी, और मेरे हिसाब से तो हेतल ने ही जाके अपनी अम्मा जी को कहा होगा। आपको कैसे पता? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? किसी को कुछ कहने की क्या जरूरत है, हम क्या समझते नहीं है? उस दिन करण और तेरे चाचा जी का झगड़ा हुआ और अगले ही दिन भारती बहन जी गड्डी की चाबी लेकर आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, जब से ये आई है ना, हेतल पुत्र, जरा एक कप पानी और चढ़ा दे चाय के लिए। जब चाय बन गई है तो आकर कह रही है दोबारा से चाय बनानी पड़ेगी मुझे। इस तरह बदतमीजी से क्यों बात कर रही है तू? तू मुझे हेतल को समझाने को कह रही है? तू कौन सी अच्छी बहू बन के रही अब तक? गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया और दे दी सर्विसिंग में। अगर आपको अपनी गाड़ी इतनी प्यारी है तो आइंदा से मुझे मत दीजिएगा। एक तो तूने दुकान नहीं खोली, ऊपर से हेकड़ी दिखा रहा है। और आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप मालिक और मैं नौकर। तुझे किसने हक दिया मेरे पुत्र पे इस तरह हाथ उठाने का? आज आपने जता ही दिया कि करण सिर्फ आपका पुत्र है, मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है ना। बंटवारा कर दूं? हाँ डाल जाओ। और दुकान ही क्यों, आप अपने जीते जी सब चीजों का बंटवारा कर दो। पर चाची, करणवीर जी और सतनाम चाचा में झगड़ा, वो भी कार को लेकर, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आया। सबसे पहले ये गाड़ी की चाबी हेतल को वापस लौटा देती हूँ। अगर बाद में भूल गई ना तो अनुकल बहुत गुस्सा करेगा। बाय गॉड। पर इससे पहले ये अम्बा जी को मनाना पड़ेगा बाय गॉड, वरना मेरा तो किसी भी काम में मन शन नहीं लगने वाला है। बाबा जी प्लीज हेल्प करो ना, प्लीज प्लीज। जल्दी हो गई क्या? रुक क्यों गई? जा अम्बा जी से बात कर ले जाके। बाबा जी है ना तेरे साथ, सब ठीक कर देंगे। हाँ बाय गॉड। बाबा जी प्लीज, हाँ इस बार गलती हो गई, माफ कर देना। अगली बार कुछ गलती नहीं करूंगी, सब काम अम्बा जी से पूछ के करूंगी, बस उन्हें मनवा दो प्लीज प्लीज। अम्बा जी आप फिर से मुझसे नाराज हो गई? मैंने फिर से कोई गलती कर दी? बाय गॉड। इसमें कौन सी नई बात है? गलतियां करना तो तुम्हारी आदत है। अम्मा जी एक सेकेंड, गलती हो गई, सॉरी। नहीं जानती हूँ तुमने जो कुछ किया इस परिवार के लिए किया, माँ बापू जी के लिए किया, लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। मेरे ही घर में मेरे अस्तित्व को नकार दिया तुमने। नहीं नहीं अम्बा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद आपको हर्ट करने का नहीं था। वो तो जानती हूँ मैं, तू मेरी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, मुझे दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी हो जाता है बार बार, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो आता है तुम कर देती हो। कुछ करने से पहले सोचना तो तुमने सीखा ही नहीं ना। नहीं मोना, इस तरह नहीं चलती गृहस्थी। प्यार और विश्वास के कच्चे धागों के ताने बाने से बंधा होता है परिवार। धीरज और समझदारी से सहेजना पड़ता है उसे। इसमें जरा भी लापरवाही नहीं चलती, और तुमने वही किया। अपनी लापरवाही से आज तुमने विश्वास का एक धागा तोड़ दिया।
अम्बा जी, अब अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बाय गॉड। मैं इतना बड़ा सॉरी, प्लीज। कब तक मोना, कब तक तुम सॉरी 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 कहती जाओगी? कब बड़ी होगी तुम? कब समझोगी अपनी जिम्मेदारी, अपनी गृहस्थी, रिश्तों की संवेदना कब समझोगी तुम? इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया ना? बाय गॉड। पर आखिरी बार बाय गॉड। थैंक यू बाय गॉड। बाय गॉड, थैंक यू बाबा जी। हाँ, अम्बा जी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। बस ये हेतल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर तो मेरी लाइफ एकदम सेट शेट हो जानी है। अरे हाँ मोना, दूध चढ़ा देना, खीर बनाएंगे। हाँ, ये क्या है? एक्चुअली वो ये चाबी तो गाड़ी की है ना? तुम्हारे पास क्यों? वो हेतल और करणवीर जी के बीच में झगड़ा हो गया, तो हेतल ने ना ये कार की चाबी वापस लौटा दी बाय गॉड। क्या? हाँ, पता नहीं किस बात पे वो कुछ बात हो गई होगी तो लौटा दी। पर आप चिंता ना करो, मैं ना शाम को ये चाबी वापस देने जाऊंगी ना, तो फिर पूछ लूंगी कि क्या बात है। करण से झगड़ा हुआ तो इसमें चाबी लौटाने की क्या जरूरत पड़ी उसे? अम्बा जी, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें तो चलती रहती है ना। और फिर आप चिंता ना करो, गुस्से में उसने चाबी लौटा दी होगी, वो भी ना बड़ी झल्ली है बाय गॉड। नहीं, ये सब नहीं चलता। गुस्से में कोई उपहार नहीं लौटाता इस तरह। कोई और बात होगी। मैं बात करती हूँ हेतल से। ला, चाबी दे। मना भी क्या था अनुकल्प ने कि किसी को कुछ मत बताना, और तूने। अम्बा जी, जय श्री कृष्ण। अम्बा जी, जय श्री कृष्ण। ये क्या है? गाड़ी की चाबी क्यों लौटाई? गुस्से में आकर कोई तोहफा लौटाता है? तुम्हें क्या करती है अम्बा जी? मोना की हरकतों ने मजबूर कर दिया है मुझे। जब देखो यहाँ आकर अपनी माँ के सामने रोना रोती रहती है, और फिर विम्मी चाची मुझसे बदला लेती है। स्वीटी और करण दोनों को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, दोनों के कान भरती रहती है वो। ये सब तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ अम्बा जी। विम्मी चाची ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है अम्बा जी। और करण तो इतना गुस्सा हो गए मुझसे अम्बा जी कि सीधे मुंह बात तक नहीं करते। और वो जो स्वीटी है ना, वो तो देखती भी नहीं है मेरी तरफ। अम्बा जी, मोना मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तू रोना बंद कर। रोने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई समस्या है तो बातचीत करके उसका हल निकाला जा सकता है। ऐसे गाड़ी लौटाना समस्या का हल नहीं है। मैं जानती हूँ अम्बा जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती अम्बा जी। मोना ने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था मेरे पास। रास्ता हम निकालेंगे। तू शाम को आ और गाड़ी के पेपर से चाबी लेकर जा। नहीं नहीं अम्बा जी, अब मुझसे ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तू शाम को आ तो सही हेतल। ठीक है अम्बा जी, जैसा आप कहे। जय श्री कृष्ण। ओ प्रभु।
आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में बहुत से चेंजेस होने वाले हैं। हेड ऑफिस ने इन्फॉर्म किया है कि मुंबई से हमारे नए बॉस आने वाले हैं। उनके साथ मिलकर हमें इस कंपनी की काया पलट करनी होगी। आने वाले नए बॉस को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। ही इज यंग एंड डायनामिक। आप सबको उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही अलग है। यहाँ ज्वाइन करने से पहले उन्होंने आप सबकी सर्विस फाइल्स मंगवाई थी, ताकि वो अपनी एक टीम बना सकें, और जिस किसी को भी वो अपनी टीम के काबिल समझेंगे उसका तुरंत प्रमोशन कर दिया जाएगा। और मिस्टर अनुकल, तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये प्रमोशंस आप लोगों के लिए बहुत सी नई जिम्मेदारियां भी लेकर आएगा। इसीलिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि शायद हो सकता है इसके बाद आप लोगों को घर जाने का भी वक्त ना मिले। बस मैं इतना ही कहना चाहता था आप लोगों से। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू। क्या बात है अनुकल, तुम तो बॉस की गुड बुक्स को अभी से आ गए। भाई जरा हमारी भी सिफारिश कर दिया करो। मैं सिफारिश कर दूं? अरे मैं तो मिला भी नहीं उनसे अभी तक। नाम क्या है उनका? बॉस ने कहा है नए बॉस के वेलकम करने के लिए एक कमेटी बनानी है। अनुकल, तुम्हें तो उसमें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि नए बॉस के फेवरेट जो बन गए हो तुम। ठीक है। ये लड़की मेरी समझ में नहीं आती। पहले ये कहती रही कि उसके ससुराल वाले उससे नाराज हैं क्योंकि हमने कोई महंगा तोहफा नहीं दिया। कह रही थी गाड़ी दे देंगे तो उसकी और करण की इज्जत अपने ससुराल में बढ़ जाएगी। अब गाड़ी दे दी तो वापस लौटा दी। समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। मगर कार लौटाने का कोई तो कारण बताया होगा ना हेतल ने? कह रही है कि करण नाराज है, उससे बात तक नहीं कर रहा है। लो। अच्छा, तब तो हमने तोहफे में कार देकर गलती की है। मुझे लगता है करण के अहम को चोट पहुंची है, उसे अच्छा नहीं लगा होगा हमारा इस तरह से कार देना। हेतल ने मुझे साफ साफ कहा था कि उसके ससुराल वालों को कार चाहिए। फिर करण के अहम पर चोट क्यों पहुंचेगी? इस तरह से सर खपाने से कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से जब हेतल आएगी तब सीधी सीधी बात कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि करेले के बीज बोएंगे तो करेला ही मिलेगा। आम की उम्मीद क्यों रखती है? हाँ, क्या? कुछ नहीं। भारती तुझसे गुस्सा नहीं है, वो हेतल और करण की वजह से परेशान है। क्यों? क्या हुआ? अरे पूछ मत बीजल। तुझे नहीं मालूम, हेतल के ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। बात करे छे। और नहीं तो क्या, हेतल के ससुराल वालों ने दहेज मांगा। इसीलिए तो अनुकल्प ने अपनी नई कार हेतल को दे दी। इतने पर भी हेतल अपने ससुराल में खुश नहीं है। तूने देखा नहीं, तेरे बापूजी के जन्मदिन पर करण कहाँ आया? इसीलिए भारती परेशान है। हेतल के ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। हेतल के ससुराल वालों ने दहेज मांगा, इसीलिए तो अनुकल्प ने अपनी नई कार हेतल को दे दी। इतने पर भी हेतल अपने ससुराल में खुश नहीं है। तूने देखा नहीं, तेरे बापूजी के जन्मदिन पर करण कहाँ आया? नहीं नहीं, मेरे घर वाले कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। कभी दहेज जहेज नहीं मांग सकते। बाय गॉड, जरूर हेतल की बच्ची ने झूठ बोला होगा। मेरे घर वालों के लिए इतना बड़ा झूठ बोला उसने। झूठी कहेगी। अच्छे से सबक सिखाती हूँ मैं उसको। रुक हेतल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों पे झूठा इल्जाम लगाने की कि उन्होंने तुझसे दहेज मांगा है? क्या जरूरत थी अंबाजी से झूठ बोलने की? हाँ, कहाँ है मैंने झूठ बोला? क्या कर लोगी तुम? मैंने जो भी किया अपने पति के लिए किया है। इसमें गलत क्या किया है मैंने? लेकिन मेरे घर वालों ने कोई दहेज जहेज मांगा ही नहीं। बाय गॉड, दहेज नहीं मांगा ना। लेकिन तुम्हारी प्यारी मम्मी जी जो सारा दिन मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, उसका क्या? कम से कम उनका मुंह तो बंद हो गया ना। अच्छा, तो कार लेकर अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरी इज्जत उस घर में बढ़ जानी थी तो कार मांग लेती।
झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों बोला झूठ तूने? मुझे ज्यादा प्रवचन मत दो मोना। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मैं पूछ रही हूँ, तूने अंबाजी से झूठ क्यों बोला? बोला है मैंने अंबाजी से झूठ, तो क्या कर लोगी तुम? साबित कैसे करोगी कि मैंने झूठ बोला है? और अगर साबित कर भी दिया ना मोना, तो वो मेरी अंबाजी है, वो मेरी बात का विश्वास करेगी, तुम्हारी नहीं। एक नंबर की झूठी है तू। तू नहीं ठीक नहीं कर रही है हेतल।